भला आदमी है। आम भाषा में, गांव की भाषा में बला कहते हैं बुरी चीज को। भाई हटा भाई, क्या बला है ये? तो सुने साहब, आदमी के तन को अगर बला कहा है तो वो क्यों कहा है, सुनिएगा। तू भला आदमी है क्योंकि आदमी के संग में न सीधा, आदमी के संग में न सीधा चला आदमी है। तू भला आदमी है, तू भला आदमी है। आदमी के संग में न सीधा, आदमी के संग में न सीधा, आदमी के संग में न सीधा चला आदमी है। तू भला आदमी है, तू भला आदमी है। सुनिएगा चाचा जी, गांव में तो ये रिवाज अब भी है, गांव में तो अब ये रिवाज अब भी है, लेकिन शहरों में ये रिवाज पुराना हो गया साहब। सुबह सुबह हम लोग जगते हैं, रास्ते में कोई भी जाता, चाचा राम राम, ताऊ जी राम राम, दादाजी राम राम, उसका स्थान ले लिया शहरों में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अरे साहब क्या है ये? हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है। इससे अच्छा तो यही है कि हम गांव के रहें साहब। अजी साहब, आजकल गांव का मतलब भी बदल गया, राम राम का मतलब भी बदल गया। गांव में भी अगर सुबह आपने किसी को राम राम कह दी, बोले चाचा राम राम, चाचा मन में सोच रहा है या तो ये मुझसे पैसे में, रुतबे में मुझसे दबता है तब मुझे राम राम कह रहा है, या फिर कल पहले रोज में, कल परसों में इसका मुझसे कोई काम पड़ने वाला है तब मुझे राम राम। आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, आदमी मतलबी अपना बड़ा काम लेता, आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, और आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता। आदमी आदमी का नहीं नाम लेता, आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता, आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता। क्योंकि आदमी ने कदम कदम पर, आदमी ने कदम कदम पर, आदमी ने कदम कदम पर छला आदमी है। तू भला आदमी है, तू भला आदमी है। अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं चाचा जी, कोई भी इंसान अपनी मां की कोख से बुरा पैदा नहीं होता है। बुरा कब बनता है ये सुनिए। बुरा ना आदमी उसकी नीयत बुरी है, बुरा ना आदमी उसकी नीयत बुरी है, बुरा ना आदमी उसकी नीयत बुरी है, और मुंह में तो राम लेकिन बगल में छुरी है। बगल में छुरी है, मुंह में तो राम लेकिन बगल में छुरी है। बुरा ना आदमी उसकी नीयत बुरी है। जब भाई का, एक भाई के प्रति नीयत में खोट आ जाता है, भाई बुरा बन जाता है साहब। एक मित्र के लिए दूसरे मित्र की ओर नीयत में खोट आया, इंसान बुरा बन जाता है। बुरा ना आदमी उसकी नीयत बुरी है, और मुंह में तो राम लेकिन बगल में छुरी है। छुरी है। उसी छुरी से आदमी का काटे यहाँ पर, आदमी का काटे यहाँ पर, आदमी का काटे यहाँ पर गला आदमी है। भला आदमी
ये तो रही हर युग की बात, कलयुग की है हर युग की। लेकिन साहब खासकर मैं एक बात सुनाने जा रहा हूं आपके बीच में द्वापर युग की। मैंने पहले कहा महाभारत रामायण से भी आपके बीच में प्रसंग रखूंगा, क्योंकि यह हरि चर्चा है और हरि चर्चा में केवल भगवान और हरि की चर्चा होनी चाहिए। सुनिएगा साहब, महाभारत का 11वां दिन जैसे ही आया, महाभारत युद्ध हुआ उसका 11वां दिन जैसे ही आया, पिता में भीष्म सर सैया पर लेट गए, बाणों की सैया पर अर्जुन ने तीर मारे और बाणों की सैया पर लेटा दिया। आज मंत्री पद आ गया कर्ण के हाथों में, कर्ण के हाथों में। आज युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं साहब। आज जैसे ही युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, महाभारत आप सभी ने देखी होगी, सुनी होगी। कर्ण एक बाण छोड़ता है अर्जुन के रथ पर, अर्जुन के रथ को मात्र और मात्र 4 कदम 2 कदम पीछे कर देता है। लेकिन अर्जुन एक बाण छोड़ता है कर्ण के रथ पर, कर्ण के रथ को युद्ध में 1100 कदम पीछे कर देता है। लेकिन थोड़े से पीछे हटाने पर भगवान श्याम सुंदर कह देते हैं, अरे धन्य हो वीर तेरी वीरता को। ऐ कर्ण तुझ जैसे वीर कई कई युगों में एक बार पैदा होते हैं, धन्य हो वीर, मैं तुझे मान गया कर्ण। अब ये बात कर्ण को रास नहीं आई साहब। बोले भगवान श्याम सुंदर एक बात बताओ, मैंने कर्ण के रथ को 1100 कदम युद्ध में पीछे कर दिया है, आपने मेरी वाह नहीं की, तारीफ नहीं की, और कर्ण ने मेरे रथ को थोड़ा सा पीछे क्या किया, आपने कह दिया धन्य हो वीर तेरी वीरता को। ये मेरे बात पल्ले नहीं पड़ रही है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, ऐ अर्जुन ये बात मैं नहीं खुद अर्जुन से कहलवाऊंगा, कर्ण से कहलवाऊंगा। आज खुद कर्ण कह रहा है, ऐ अर्जुन मेरे द्वारा तेरे रथ को थोड़ा सा पीछे हटाने पर भगवान श्याम सुंदर ने जो मेरी तारीफ की है वो हकीकत में की है। प्यारे सुन, मैं तुझसे इसका राज खोलने जा रहा हूं। युद्ध को विराम दिया गया, युद्ध रोक दिया गया, सारी सेना इस बात को सुन रही है। आज कर्ण कह रहा है अर्जुन से, सुन भगवान श्याम सुंदर ने मेरी तारीफ क्यों की है, सुनिएगा। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला। इस वहम में मत रहना अर्जुन, तुझको बचाने वाला प्यारे तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। जय जय। आइएगा, अब कर्ण कह रहा है अर्जुन से, सुन माना की तरकस में तेरे हो, ऐ अर्जुन माना की तरकस में तेरे बाण होगा, माना की तरकस में तेरे वो हर बाण होगा। कौन सा बाण? आज जैसे ही बाणों का जिक्र आया कर्ण की आंखों से आंसू बहने लग गए। क्यों? आज कर्ण को वो बात याद आ गई जो एक रात्रि पहले कुंती गई थी। भगवान श्याम छलिया तो थे ही, जाकर के कह दिया, अरे बुआ चली जा अपने बेटे के पास में, क्योंकि आज पिता में भीष्म सर सैया पर लेट गए हैं, बाणों की सैया पर लेट गए हैं। सुबह होते ही मंत्री पद कर्ण के हाथों में आ जाएगा। कर्ण के पास वरदान में लिए हुए ऐसे 5 बाण हैं जिनसे वो पांडवों का सुबह वध करेगा। चली जा। कर्ण सुबह उठते ही अपने पिता सूर्यदेव को अर्घ देता है और अर्घ देकर के वो दान करता है। उस दान में अगर उसके प्राण भी मांग लिए जाएं तो वो हंस के न्यौछावर कर देगा। चली जा, 5 बाण मांगने हैं तुझे। आज कुंती गई है कर्ण के पास में, वो बात याद कर रहा है। आज युद्ध में कर्ण कुंती गई है और कुंती ने जाकर के जैसे ही कवच और कुंडल देखे हाथ जोड़ करके कह दिया, बेटा अरे मैं तो तेरी सगी मैया हूं, दुनिया की लोक लाज के कारण मैंने तुझे जल में बहा दिया, लेकिन
तू मेरा बड़ा बेटा है और मैं तेरी सगी मैया हूं। आज कर्ण उसी जगह रोने लगा है। ऐ मैया, कौन सी मैया? आज ये जो मैया कह रही है, उस दिन भरे दरबार में कह देती तो ये दुनिया मुझे सूद पुत्र कह के नहीं पुकारती माँ। जय जय। मैं नहीं जानता कौन सी माँ। कर्ण कहने लगा है आज अपनी मैया से, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, आज मतलब को तू मेरी माँ हो गई। मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, मतलब को तू मेरी माँ हो गई। ऐ मैया, मैं जानता हूं तू 5 बाण मांगने आई है,